हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँ जो पेपर 4 का है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 एनसीएफ को बताएं। इसका आंसर मैं रूपरेखा पहले तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना, शिक्षा बिना बोझ के में पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई, जिसे केंद्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रिवाइज नेशनल करिकुलम दस्तावेज का प्रारंभ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति से हुआ, जिसमें उदार और सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है बताया गया। 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षा को नई चुनौतियों के रूप में देखा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 एनसीएफ का अर्थ एवं गठन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठ्यक्रम निर्माण की सफलता का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 भारतीय परिस्थितियों में विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राष्ट्र, समाज एवं शैक्षिक व्यवस्था को समन्वित रूप प्रदान करते हुए मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास करती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का निर्माण शैक्षिक व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण किया जा सके। भारत में इसके निर्माण की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने यह सुझाव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। एनसीएफ 2005 निर्माण से पहले एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 का निर्माण भी किया गया था, परंतु बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका पुनः निर्माण किया गया, जिसे एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। एनसीएफ 2005 में कुछ अध्यायों की संख्या 5 है। इसको 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा रची गई। इस नीति ने अपनी सुझावों में इसके महत्व एवं आवश्यकताओं को दर्शाया और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख का अनुदान प्रदान किया और इसके वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना प्रस्तावित सिलेबस से की, ताकि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट, संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति संसार के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय संस्कृति है। इसके संरक्षण एवं विकास के प्रत्येक स्तर पर स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति की विषय वस्तु में पूर्ण स्थान दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण होता है। अतः यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में संस्कृति के संरक्षण सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। सेकंड, नैतिकता का सिद्धांत। प्रत्येक अध्यापक एवं अभिभावक अपने विद्यार्थियों एवं बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। अतः पाठ्यक्रम में प्रारंभिक स्तर से ही कहानी एवं शिक्षाप्रद वाक्यों के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिकता का संचार किया जाता है। यह क्रम उच्च स्तर तक भी निरंतर बना रहता है। अतः एनसीएफ 2005 में नैतिकता के सिद्धांत का समावेश किया गया है। थर्ड पॉइंट है सामाजिकता का सिद्धांत।
समाज की आकांक्षा पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही होती है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक परंपरागत को संज्ञान में लेते हुए पाठ्यक्रम की संरचना की गई है। पाठ्यक्रम में उन सभी बातों एवं प्रकरणों को शामिल किया है जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज की स्थापना करते हैं। 4th पॉइंट है संतुलित विकास का सिद्धांत। नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, आदर्शवाद को प्रयोजनवादी की तुलना में कम स्थान प्रदान करना एवं उपयोगिता को अधिक महत्व प्रदान करना इत्यादि। इससे समाज का विकास पूरी तरह से संतुलित रूप में होगा। 5th पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 में विषय वस्तु को जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण विज्ञान एवं गणित विषयों को प्रारंभिक स्तर से ही अध्यापन का मुख्य केंद्र बनाया गया है। इतिहास एवं भूगोल को इनकी तुलना में कम महत्व दिया गया है, अतः उपयोगिता को अधिक महत्व दिया गया है। रुचि का सिद्धांत। 6 पॉइंट पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान की रुचि, विद्यार्थियों की रुचि तथा अभिभावकों की रुचि का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इन सब पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़े। 7th समायोजन का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने से पहले समिति के सदस्यों ने उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर विचार विमर्श किया। इसके उपरांत प्राप्त संसाधनों में समन्वय करते हुए उनके अधिक उपयोग व्यवस्था को निश्चित करते हुए एनसीएफ 2005 की संरचना की गई। 8 मानवता का सिद्धांत। भारतीय परंपरा में मानव मूल्यों की अनिवार्यता को माना गया है, इसलिए पाठ्यक्रम में शुरू से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया गया है जिससे विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं राष्ट्रीय सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। 9th एकता का सिद्धांत। एनसीएफ में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को स्थान प्रदान किया गया है, जिससे राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित बनी रहे। समाज में निहित संस्कृतियों, धर्म एवं परंपराओं को एक सूत्र में बांधते हुए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। भाषा समस्या के निदान हेतु इस पाठ्यक्रम में विचार विमर्श किया गया है, इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पक्ष को एकता के सिद्धांत के साथ समायोजित किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य एवं लक्ष्य। एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रीय एकता का विकास। देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को एनसीएफ 2005 में अधिक महत्व दिया गया है। भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं परंपराओं का देश होने के कारण सामान्य जनजीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विचारधाराएं भिन्न होने पर भी एकता की आवश्यकता होती है। एनसीएफ में राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि स्थान मिला। राष्ट्रीय विकास। एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना है, जो केवल शिक्षा के जरिए मानवीय मूल्यों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना है। 4 छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। पाठ्यक्रम को स्तरानुकूल बनाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक छात्र के द्वारा रुचि प्राप्त की जा सके। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण व प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। एनसीएफ 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य माना गया है। 5th है भाषाई समस्या का समाधान। भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप पृथक पृथक पाया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। एनसीएफ 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। 6 है स्वरानुकूल शिक्षण विधियाँ। प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामान्य रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि खेल से संबंधित हो, तथा व्याख्यान या कथन विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। अतः इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण विधियों का विकास करना है। 7th है छात्रों का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ का प्रमुख
उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों की क्रियात्मक पक्ष को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्षों का समन्वय किया गया है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक कार्यों का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक स्तर को कार्यानुभव का नाम दिया गया है तथा माध्यमिक स्तर पर इसके कार्य के नाम से जाना जाता है। इस तरह से छात्रों को क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया है। एक है शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना। पाठ्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने के लिए शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ का उद्देश्य है। 9th है सामाजिक एकता का विकास। सामाजिक एकता से आशय उस विकास से है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य एवं स्वस्थ सामाजिक परंपराओं का पालन एवं संरक्षण करता हो। साथ ही सामाजिक विचारधाराओं में तारतम्य बनाने रखने एनसीएफ 2005 में सामाजिक एकता से संबंधित विषय वस्तु को समाहित कर सामाजिक एकता के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 3 शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य शिक्षण कार्य के मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना है। पाठ्यक्रम में इनके समन्वय को प्राथमिकता दी गई है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों पर विचार किया जाता है। एनसीएफ 2005 का मुख्य लक्ष्य शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना भी है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 की आवश्यकता एवं महत्व। छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना, बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को दूर करना, परीक्षाओं के डर को दूर करना, मीडिया और शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान आवश्यक होता है, परंतु शिक्षा अध्यापक शिक्षा केंद्रित हो रही है, उसे दूर करना, विविधताओं पर ध्यान देना, स्कूल पद्धति को लचीला बनाना, बच्चों को अपने अंदर की सृजनात्मक प्रवृत्ति को पहचानने की आवश्यकता है और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को समझना चाहिए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना, शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या को इस तरह से बनाना कि वह पाठ्यचर्या केंद्रित ना रह जाए, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानियां समाहित हो। इसके बाद हम आएंगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा को एक नई दिशा दी है। इसमें बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देने की बात कही है, बच्चों के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात कही है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, जो कि विद्यार्थी, देश, समाज एवं अध्यापक के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्र, समाज, छात्र एवं शिक्षक सभी के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।